गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास की वीडियो नंबर 11 है हमारी और हम इसमें कर चुके थे 16.2 तक का काम कर चुके है ना। बेलन वाला कॉन्सेप्ट हमारा पूरा हो गया है, ठीक है बिल्कुल। और इसके बाद अब हमारे 16.3 पर, तो 16.3 में जब आप काम कर रहे हैं तो टॉपिक हमारा रहेगा इसके अंदर शंकु, ठीक है। तो पहले हम तो बात कर लेते हैं शंकु की, भाई शंकु है क्या चीज़ और किस तरह के क्वेश्चंस इसके अंदर बनेंगे। टॉपिक लगभग सबके सेम ही चल रहे हैं और कोई ख़ास काम ज़्यादा नहीं है इसमें। तो शंकु की आकृति जो होती है वो शंकु की आकृति इस प्रकार की होती है, ये आप सब जानती हैं, छोटी क्लास में भी पढ़ चुके हैं इसको हम, है ना। 3D आकृति है और ये छोटी आकृति में ऐसा चलेगा। अब ये जो शंकु की आकृति होती है, शंकु की आकृति के बहुत सारी चीज़ें दैनिक जीवन में हमारे काम में आते हैं और इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है जो अपना बर्थडे हम मनाते हैं। बर्थडे के टाइम पे जो कैप पहनते हैं वो कैप ऐसी होती है ना, शंकु की आकृति की होती है। अब इस शंकु में एक खासियत होती है, वो किसी भी आकृति में नहीं है, कि जब हम इसको देखते हैं तो ये जो केंद्र आ रहा है, मतलब शंकु आपने देखा हुआ है, अब यहाँ पे 3D है तो इसको हम बना नहीं पाते, लेकिन जैसे कैप होती है, कैप के नीचे की तरफ एक गोला होता है ना, एक वृत्ताकार शेप होती है, तो उस वृत्ताकार शेप में एक त्रिज्या होती है। उस त्रिज्या को तो हम R से डिनोट कर देते हैं, उसको R से प्रदर्शित करते हैं। और उसके बाद में एक सीधी ऊंचाई आती है, ये वाली, ये तो सीधी ऊंचाई होगी, इसको हम H से प्रदर्शित कर देते हैं। एक तिरछी ऊंचाई और आती है, ये वाली, इसको हम L से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, ये L हो गया। तो अगर कभी भी आपसे कोई सवाल पूछता है और सवाल के दौरान जब वो बात करेगा तो इस ऊंचाई को वो नाम देता है तिरछी ऊंचाई, है ना। क्या बोलते हैं इसको? तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। और यह नाम दे सकता है पार्श्व ऊंचाई, पार्श्व, स्लैंट हाइट बोलते हैं इसको। तो पार्श्व ऊंचाई हो सकती है ना, पार्श्व यानी तिरछा, तो तिरछा या घुमा हुआ, इस तरह की ये कंडीशन बनती है। रेडियस ये है ही, त्रिज्या है, ये सीधी ऊंचाई है। तो जब सीधी ऊंचाई की बात करेगा तो केवल नाम देगा ऊंचाई, लेकिन जब L की बात करेगा, मतलब इस स्लैंट हाइट की बात करेगा, तिरछी ऊंचाई की बात करेगा, तो उसमें तिरछी ऊंचाई कह सकता है, तिर्यक ऊंचाई बोल सकता है, पार्श्व ऊंचाई बोल सकता है। इस प्रकार के वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। अब सबसे पहले बात आती है हमारे पास कि हम बात करें शंकु की, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल। पाई मतलब वही 22/7, आर का मान आपको मिलेगा ही, ये इसमें त्रिज्या में आएगा, और एल जो होता है, एल होती है हमारे पास तिरछी ऊंचाई, ठीक है। तो ये शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर पूछा गया कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हुआ कि देखिए शंकु है ना, वही टोपी को दिमाग में रखना है कि वो जो कैप हमारी होती है बर्थडे वाली, तो उसमें एक तो ये हिस्सा होता है जो चारों तरफ का हिस्सा, ये वाला, है ना, इस तरह का जो चारों तरफ का हिस्सा होता है, गोल वाला, जैसे यूँ रहती है तो उसके चारों तरफ का हिस्सा है ना, ये वाला। तो जो तिरछा वाला हिस्सा रहता है, एक तो ये वाला हिस्सा चाहिए। फिर अगर हम उस शंकु को मान लीजिए मिट्टी से भर देते हैं, मिट्टी डाल दी उसके अंदर, भर दिया उसको पूरा, तो उसके भरने के बाद जो ऊपर उसका जो पैंदा रहेगा वो भी तो वृत्ताकार शेप में आ गया, है ना। जैसे हम ये कहते हैं कि भाई हमने उस टोपी के अंदर एक पूरी तरह से कोई चीज़ भर दी, मिट्टी भर दी, मिट्टी भर दी तो ये भर गया पूरा। और जब ये पूरा भर गया तो एक तो ये वाला हिस्सा जो इस तरह से आ रहा है, कोण नुमा आ रहा है, और एक हिस्सा ये वाला जो ऊपर तक भरा हुआ है। तो ये जो शेप बन रही है, ये वृत्ताकार शेप बनी। जब आप इसको मिट्टी से भर देंगे तो आपके पास कौन सी शेप तैयार हुई? वृत्ताकार। तो जब हम बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में दो प्रकार की चीज़ें इसके अंदर आएंगी। एक तो है वृत्ताकार, और उस वृत्ताकार हिस्से को हम बोल रहे हैं पाई आर स्क्वायर, और ये जो क्षेत्र है ना, इसको हम बोलते हैं वक्र पृष्ठ, है ना, या वक्राकार हिस्सा। तो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो मैंने अभी लिखा ही है, और उसको हम कह देते हैं पाई आर एल, ठीक है। अब हमसे कहा गया कि भाई संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, तो संपूर्ण का मतलब दोनों को ऐड कर दो। जब आप दोनों का ऐड कर देते हैं तो इसका शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बनता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर।
इनमें दोनों को कॉमन निकाल लीजिए। जैसे पाई और आर, इसमें भी पाई आर आ रहा है, इसमें भी पाई आर आ रहा है, कॉमन निकाल लिया तो यहाँ से बच गया एल और यहाँ से बच गया आर। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो निकल के आता है वो आएगा पाई आर और एल प्लस आर, या आर प्लस एल भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है शंकु का आयतन, ये तीसरा फॉर्मूला है। तो शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन, अब देखिए आयतन की बात पहले बता चुके हैं, कोई भी चीज़ भरी जा रही है तो भी आयतन, कोई भी चीज़ निकाली जा रही है तब भी आयतन, या किसी लिक्विड की बात होती है, किसी द्रव पदार्थ की बात होती है, तरल पदार्थ की बात होती है तो भी आयतन। ठीक है, तो उस आयतन को निकालने का तरीका क्या रहेगा यहाँ पर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और बहुत सिंपल है कि आपने बेलन का आयतन निकाला था, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच याद होगा, और बेलन के आयतन यानी पाई आर स्क्वायर एच का 1/3 कर देते हैं, 1/3 कर देते हैं तो एक शंकु का निर्माण होता है। तो वही कंडीशन यहाँ पर आ जाती है, इसलिए इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये स्थितियाँ हमारे पास हैं और इस प्रकार से हमारे मात्र ये 3 फार्मूले हैं। हाँ, एक चीज़ और कि जैसे ये देखते हैं, इस चित्र को देखिए, इस चित्र को देखते हैं तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है आपको, है ना। यहाँ पर जैसे चित्र आया, ये वाला एक पूरा शंकु बना हुआ है और इस शंकु को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हमको एक समकोण त्रिभुज जैसी आकृति दिखती है। तो इस समकोण त्रिभुज वाली जो आकृति है इसके अंदर कई बार कुछ चीज़ें पूछ ली जाती हैं। जैसे अभी मैं केवल ये समकोण त्रिभुज बना रहा हूँ यहाँ पर, कि जैसे हमने ये समकोण त्रिभुज बना दिया, ये L हो गया, ये H है और ये वाला R है। अब आपसे पूछ सकता है कि भाई L का मान बताइए, H का मान बताइए या R का मान बताइए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस समकोण त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं हैं, ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब हो गया। इसमें 2 भुजाएं कोई सी भी आपको दी जाएंगी, कोई सी भी 2 भुजा दे सकता है और कोई एक भुजा के बारे में बात करेगा। तो जनरली क्या होता है, H और R को दे देता है ना, लंब का मान दे दिया, आधार का मान दे दिया, और L के बारे में पूछ लेता है। L क्या है, तिरछी ऊंचाई। तो अगर ऊंचाई दे दी और त्रिज्या का मान दे दिया, ऊंचाई और त्रिज्या दे दी, और उसके बाद फिर पूछ लेता है कि भाई आप L का मान बताइए। L का मतलब क्या हुआ, तिरछी ऊंचाई, कि तिरछी ऊंचाई का मान बताइए। तो तिरछी ऊंचाई का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे, कर्ण वाला फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे हम यहाँ कह सकते हैं कि भाई सिंपल बात करें यहाँ पर कि भाई ये ABC है, तो त्रिभुज ABC में कर्ण स्क्वायर बराबर होगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर की जगह पर लंब का स्क्वायर मतलब L का स्क्वायर हो गया ये वाला, और यहाँ पर H का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर R का स्क्वायर हो गया। तो जब आप L का मान निकालते हैं तो आ जाता है √H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो कई जगह पर L का मान या तिरछी ऊंचाई का मान निकालने के लिए पूछ लेता है, तो उस कंडीशन पे हमारे पास H और R का होना जरूरी है। जब H और R होंगे तभी L निकल सकता है, या फिर ऐसा हो जाए कि L और H का मान दे रखा है ना, ये दोनों मान दे रखे हैं और आपसे कह दे भाई इसका मान निकालिए, तो आप R का मान निकाल लेंगे, लेकिन प्लस वाला नहीं आएगा, फिर फॉर्मूला माइनस वाला आ जाएगा। तो वही पाइथागोरस प्रमेय है। केवल आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर समकोण त्रिभुज की आकृति बनी हुई है और ये समकोण त्रिभुज की आकृति एक जो नॉर्मल जो हमने 9th क्लास में पढ़ा है उसी के आधार पे ये काम चलेगा। ठीक है, अब 1 मिनट इसको आप लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटाता हूँ, फिर हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए, क्या आ रहा है उसमें। क्वेश्चन को जरूर पढ़ लिया करें पहले, और पढ़ने के बाद ही आपको ये पता चलेगा कि भाई इसमें क्या चीज़ें दी गई हैं और क्या हमें पूछा गया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक ये प्रश्नावली है 16.3 और शंकु की हम बात कर ही रहे हैं। तो एक शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए, है ना। तो हम क्या करते हैं, शंकु की ऊंचाई दे रखी है, तो पहले एक चित्र बना लिया छोटा सा इस प्रकार से कि शंकु की ऊंचाई ये आ गई, शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दे दी। उसके बाद में उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, मतलब तीनों चीज़ें पूछी गई हैं। अब देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकालते हैं तो अभी जो फॉर्मूला हमने लिखा था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वाला होता है ना, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब पाई आर एल। तो पाई आर एल, एल तो है ही नहीं,
तो इसका मतलब क्या हुआ, वही अभी बात बोली थी यहाँ पर कि अगर आपसे तीर ये जो कर्ण की बात कर रहा है तो कोई ना कोई दो भुजा देगा हमेशा, तो आप इन दोनों को हल करेंगे और इससे पाइथागोरस प्रमेय लगाकर एल का मान निकालेंगे, उसके बाद अपना सवाल नॉर्मली चलेगा। तो पहले जो सबसे पहले ज़रूरत पड़ रही है वो ये पड़ रही है, तो पहले हम लिख देते हैं कि दिया है शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर 28 सेंटीमीटर और त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर। फिर हम लगाते हैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय और सीधा लगा देते हैं, तो L बराबर आ जाता है, तिरछी ऊंचाई निकाल रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं तिर्यक ऊंचाई बराबर होती है L के, है ना, और L का मान अभी हमने यहाँ पे लिखा था, फॉर्मूले बेस पे ही काम करना है, तो ये आ जाएगा h² प्लस r²। तो L बराबर h² प्लस r², मतलब 28 का स्क्वायर, r की जगह पर आ जाएगा 21 का स्क्वायर। अब ये जो कैलकुलेशंस वगैरह हैं ये मैं पहले कर चुका हूँ सारा, इसको मैंने यहाँ सेट किया हुआ है पहले से ही। तो 28 का जो वर्ग है वो तो है 784 और 21 का वर्ग होता है 441, दोनों का हमने टोटल कर दिया तो हमें मिलता है 1225 और 1225 का हम वर्गमूल कर देते हैं तो हमें मिलता है 35, मतलब 35 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये इसकी तिरछी ऊंचाई आ गई, है ना, 35 सेंटीमीटर आ गई तिरछी ऊंचाई, हो गया। अब पाई आर एल लगा देंगे, मतलब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ लिखते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, इसमें मान रख दीजिए, तो 22/7 इंटू आर की जगह पर 21, एल की जगह पर आ जाएगा 35, इनका इसको काट दिया तो 22 दिया 66 हो गया, 66 इंटू 35 करेंगे तो इसका आंसर हमको मिलता है 66 इंटू 35 कर लेते हैं तो 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वर्ग सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग सेंटीमीटर लगा रहे हैं। उसके बाद में आता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, क्या आएगा भाई, पाई आर और एल प्लस आर, सिंपल फॉर्मूला है बिल्कुल। तो पाई की जगह पर 22/7, आर की जगह पर 21 चल रहा है, गुणा एल की जगह पर चल रहा है 35 और आर की जगह पर 21, है ना, इनमें मान रखिए, इससे तो ये कट गया 3 बार, तो 22 दिया 66 हो गया, इंटू 35 और 21 तो ये हो गया 5 और 6, 66 को 56 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 66 को 56 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। उसके बाद हम करते हैं आयतन। तो शंकु का आयतन, अब शंकु का आयतन क्या होता है, अभी भी बताया है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसमें मान रखिए, तो 1/3 यहाँ 22/7, आर की जगह पर 21 गुणा 21 गुणा एच। अब देखिए एच की बात कर रहा है, अब 28 आएगा, तो ये 28 हो गया, इसको 7 और 3 से ये 21 कट गया, है ना, 7 या 21 और ये भी 21 कट गया पूरा, बचा क्या, 22 यहाँ से, 21 यहाँ से और 28। तो जब इन सबको गुणा करते हैं तो हमें मिल जाता है 12,936। तो 12,936 घन सेंटीमीटर, इनको आप गुणा कर लेंगे तो आंसर मिल जाएगा। नॉर्मल गुणा है, कोई खास काम है नहीं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब विशेष आपको ध्यान देना है केवल तिरछी ऊंचाई पर, ऊंचाई पर, इसमें अंतर जरूर हो जाना चाहिए। अगर ये अंतर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर ये क्वेश्चन गलत होने की संभावना पूर्णतया बन जाती है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं अगला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, पढ़िए क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है।
तो यहाँ हमको दिया है कि शंकु का आयतन, और शंकु का आयतन बराबर 1232 सेंटीमीटर क्यूब है ना, घन सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इसकी ऊंचाई 24 है। अब देखिए ऊंचाई की बात कर रहा है, केवल ऊंचाई बोला है, तिरछी ऊंचाई नहीं बोला है। तो जो ऊंचाई कहेगा तो इसका मतलब वो h होगी, और उस h का मान दे रखा है 24 सेंटीमीटर, है ना, ये 24 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, अब उसके बाद बोला गया कि शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब तिरछी ऊंचाई क्या होती है? L निकालना है। तो L निकालने के लिए फिर मैंने आपको यही बात बताई थी कि दिमाग में उसी त्रिभुज को रखिए। जैसे भी ये त्रिभुज है, आपसे L पूछा जा रहा है ना, L सवाल किसका है? तिरछी ऊंचाई का, मतलब L का सवाल है, L पूछा जा रहा है। अगर L पूछेगा तो दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तभी आप L निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकाल सकते किसी भी हालत में। तो दोनों चीज़ें हैं क्या हमारे पास? देखिए h का मान दे रहा है, h का मान 24 है, तो ये 24 हो गया। अब r तो है ही नहीं, नीचे की तरफ r आती है। अगर r नहीं है तो किसी भी हालत में l का मान नहीं निकल सकता। तो पहले दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बिठा लेना है कि अगर आपसे कभी भी इस त्रिभुज के अंदर से कोई एक चीज़ पूछेगा तो दो चीज़ों के मान हमारे पास होना जरूरी है। तो हम इसमें मान निकालते हैं। देखिए कैसे निकलेंगे। सबसे पहले r का मान निकालना है, तो r का मान निकालने के लिए हम इसी शंकु के आयतन का यूज़ करेंगे। तो शंकु का आयतन बराबर दिया हुआ है 1232 घन सेंटीमीटर। और ये जो शंकु का आयतन होता है ये किसके बराबर होता है? कोई फार्मूला होता है क्या? हाँ, याद हुआ नहीं हुआ? तो शंकु का आयतन क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर h। जरूर याद करें फॉर्मूला, इसके बेस का एक सवाल जरूर आता रहता है पेपर में, अक्सर ही आता रहता है। तो हमें r चाहिए, r को छोड़ दीजिए बस, और बाकी सभी चीज़ों का पक्षांतरण वहाँ कर देते हैं। तो 1232, 3 नीचे है, इधर जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, पाई और h नीचे आ गए। ठीक है, इसमें मान रख दिया। तो आर स्क्वायर बराबर 1232 गुणा 3, पाई की जगह पर 22/7, तो 7 को ऊपर ले लिया, और इस h की जगह पर आ जाएगा 24। अब इसको काट दीजिए, तो 11 से काट लेते हैं, 11 दूनी 22 हो गया, 11 से इसको इसमें काट लिया, तो 11 कम 11, फिर 11 कम 11, फिर 2 बच गए, 11 दूनी 22, 2 से इसको काट दिया तो 56 बार कट गया। ठीक है, और 7 से इसको काट लिया, 3 से 8 बार कट गया, 8 के साथ तो 56 हो गया, 7 × 7 आर स्क्वायर बराबर 49। तो आर बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई बात? अब देखिए आर का मान आ गया ना। अब तो हमारा जो टारगेट था वो क्या था? आर ज्ञात करना। तो आर ज्ञात कर लिया, आर का मान 7 आ रहा है। अब आप आराम से काम कर सकते हैं कि आपसे कहा गया भाई एल ज्ञात करिए, तो दो चीज़ें आपके पास आ चुकी हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे और यहाँ लिख देंगे कि तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई L बराबर √h² प्लस आर स्क्वायर। तो h की जगह पर चल रहा है 24 है, 24 का स्क्वायर, और प्लस r की जगह पर चल रहा है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576, है ना। 24 का स्क्वायर क्या होगा? 576 होगा, और 7 का कितना होगा स्क्वायर? 49। जब दोनों को मिला देते हैं तो कितने बन गए? 625, और 625 का वर्गमूल कर देते हैं तो आंसर आ जाता है 25 सेंटीमीटर। और ये क्या है? एल का मान है। यानी आपसे पूछा जा रहा था कि इसकी तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, और तिरछी ऊंचाई आपने निकाल ली, और वो कितनी आ जाएगी? 25 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? फिर नेक्स्ट पे आइए। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 3। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन को जरूर पढ़ा करें, ये मत देखा करें कि भाई यहाँ पर मैंने लिख दिया और आपने उतार लिया, उसको लिख लिया कॉपी में, नोट कर लिया, तो हम उससे कभी भी नहीं सीख पाएंगे। अब तीसरा क्वेश्चन है कि एक शंकु के आधार का व्यास। तो पहले एक चित्र बनाते हैं, शंकु के आधार का व्यास। तीसरा क्वेश्चन, एक शंकु है, ठीक है, शंकु के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है, यही होगा, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर है, ये वाली ऊंचाई है ना, ये दे रखी है 25 मीटर है, दोनों मीटर में है, ये भी मीटर है, तो 14 मीटर है इसका व्यास, और यहाँ पर दिया हुआ है तिरछी ऊंचाई वो 25 मीटर है।
फिर बोला गया कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो आपको अच्छी तरह पता है कि जब हम शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या लगता है हमारे पास, पाई आर आर प्लस एल, यही तो लगता है ना। तो इसमें बस और कुछ नहीं पूछ रहा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो बस ऊंचाई 25 है ही। अब देखिए इसको आप सीधा ही कर सकते हैं कि हमें दिया गया है व्यास दिया है 14 मीटर, तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो होगी 7 मीटर, ठीक है। और तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई बराबर 25 मीटर, ये दिया हुआ है। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा और वो क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर, या आर प्लस एल एक ही बात है। यहाँ रख दिया 22/7, आर की जगह पर 7 मीटर और एल की जगह पर 25 और प्लस 7, 7 से ये 7 कट गया, यहाँ 22 आ गया, 25 और 7 हो गए 32, 22 और 32 को गुणा कर लेते हैं, 22 और 32 गुणा होते हैं तो आंसर आता है 704 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आंसर हमारा बन जाता है और यही इसका आंसर होगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पे आइए नंबर 4 पर, इसको मिटाते हैं। देखिए नेक्स्ट है नंबर 4, 3 तक कर चुके हैं हम और सेम प्रोसेस है, बार बार वही कंडीशन रिपीट हो रही है कि शंकु के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। चौथा सवाल पढ़िए कि शंकु के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और तिरछी ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। तो पहले एक चित्र बना लेते हैं कि भाई शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर, 50 है 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या 14 है, ऊंचाई 50, ये 14 सेंटीमीटर हो गया। और ऊंचाई कौन सी, तिरछी ऊंचाई है, तिरछी ऊंचाई, तो तिरछी ऊंचाई आ गई, ये 50 सेंटीमीटर आ गई, क्लियर बिल्कुल। तो ये तो एल का मान हो गया और ये वाला आर का मान हो गया, है ना। अब उसके बाद बोला गया कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घुमा हुआ हिस्सा, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दो सवाल हैं इसके अंदर, दो चीज़ें आपको निकालनी है। तो पहले हम यहाँ लिखते हैं, दिया है कि क्या क्या दिया हुआ है, दिया है कि त्रिज्या बराबर, त्रिज्या को आर लिख देते हैं, और ये दिया है 14 सेंटीमीटर, और तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई ये है एल, और एल का मान दिया है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर आ गया। फिर उसके बाद है ना, ये दो चीज़ें आ गई। अब बोला गया कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर भी एच की जरूरत नहीं पड़ती ना, सूत्र याद होना चाहिए। तो अगर हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लेते हैं तब भी एल और आर आता है, और अगर हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेते हैं तब भी एल और आर आता है। केवल आयतन जब निकलता है तब एच की जरूरत पड़ती है। तो ये नहीं कि भाई जैसे मान लीजिए बोर्ड में यही क्वेश्चन आ जाता है और आप ज़बरदस्ती उसमें एच भी निकाल रहे हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है, उससे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है बस, और कुछ काम तो आएगा ही नहीं वो कहीं। तो हम सबसे पहले निकालते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है, सही है, पाई आर एल होता है। रख दीजिए मान इसमें, तो पाई की जगह पर 22/7, आर की जगह पर 14 सेंटीमीटर और एल की जगह पर 50, है ना। सीधा सीधा हो गया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। फॉर्मूला बोल बोल के याद किया करो, क्योंकि जब तक आप फॉर्मूला बोलेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे, तब तक ये क्वेश्चन बेकार है, कुछ भी नहीं हो सकता फिर इसमें। इसको इससे काट दिया, ये 2 बार कट गया, तो 44 × 50 हो गया। 44 × 50 करते हैं, 0 हो गया, 4 पंजे 20, फिर 2 हो गया, 4 पंजे 20 और 2 22, तो 2200 वर्ग सेंटीमीटर, है ना। ये हालांकि मैंने किया हुआ था पर सिंपल थे, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका हमने सिंपल गुणा भी कर लिया, ये कंडीशन भी आ गई। उसके बाद आता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण
पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? सूत्र मन में रिपीट करिए। सूत्र क्या होता है? पाई आर प्लस एल, है ना। सूत्र जरूर याद करने। ये जब से अपनी 16.1 से चालू हुई है और बहुत सारे इसके जो क्षेत्रफल के हैं, आयतन के हैं, अलग अलग आकृतियों के हैं, तो इन सभी आकृतियों के क्षेत्रफल, आयतन, उनका पूरा डायग्राम, भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, आयतन क्या होगा, इनको अब लिख लिख के याद करना, ठीक है। कई बार क्या होता है बोर्ड में, इसमें डायरेक्ट भी पूछा गया है कई बार कि भाई शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या है। ये कई बार आ चुका, कई बार पूछ लिया, डायरेक्ट 1 नंबर में सवाल पूछा है कि शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसी टाइप से कई बार फॉर्मूले भी पूछ लेता है, जरूरी थोड़ी कि हर बार सवाल आएंगे। अब इसको हल किया तो पाई की जगह पर 22/7, आर की जगह पर 14 सेंटीमीटर इंटू आर की जगह पर 14 और एल की जगह पर 50, तो दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ से आ जाता है, ये तो कट गए दोनों, तो 22 दूनी 44 हो गए, गुणा 14 और 50 को जोड़ देते हैं तो यहाँ आ जाता है 64। जब 44 और 64 का आप गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 2816। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया, ये हो जाएगा 2816 क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर, है ना। ये आंसर इसका हो जाता है, बस खत्म। फिर नंबर 5 पे आइए। देखिए 5वां क्वेश्चन भी नॉर्मल है। नंबर 5, सवाल जरूर पढ़िए पहले। ये नहीं कि भाई मैं कर रहा हूँ तब आपका ध्यान यहाँ पे आ रहा है, पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, बुक को अपने सामने रखिए। जिन भी बच्चों के पास अभी बुक नहीं है वो बुक का कहीं से भी अरेंजमेंट करें, पुरानी बुक खरीद लें। और जब तक आप सवाल को पढ़ेंगे नहीं ना, तब पहले सवाल को पढ़िए, उसका एक थोड़ा सा डायग्राम बनाइए दिमाग में, फिर सवाल को शुरू करिए। देखिए नंबर 5 है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई, है ना, शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। ऊंचाई की बात कर रहा है, ऊंचाई कैसी होगी? तिरछी होगी क्या? नहीं होगी। तिरछी में तो डायरेक्ट बोलेगा, मैं पहले ही बता चुका कि जब ऊंचाई कहेगा ना तो इसकी बात कर रहा है। और ये जो ऊंचाई है वो h से डिनोट होती है और हमको कितनी दी गई है? 8 सेंटीमीटर दी गई है ना। आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद उसका आयतन ज्ञात करिए। अब देखिए अब भी सिंपल बात हो गई, कुछ नहीं करना, आयतन की बात कर रहा है, आयतन निकालना है। और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है अभी अभी बताया है मैंने कि जब आयतन की बात करते हैं तो शंकु का आयतन कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है कि भाई शंकु का आयतन बताइए। तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। अब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है तो हमें चाहिए क्या क्या? आर चाहिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर की जरूरत पड़ेगी, आर हमें दे रखा है। एच की जरूरत पड़ेगी, वो भी हमें दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है? सब कुछ तो है यहाँ पर, कुछ नहीं निकालना, सिंपल करिए। तो पहले हम लिख देंगे, दिया है कि त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर, है ना, इसको आर से डिनोट कर देते हैं। और ऊंचाई है बराबर 8 सेंटीमीटर, ये एच से डिनोट हो जाती है। और शंकु का आयतन, और शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 22/7, आर की जगह पर आ जाएगा 6 गुणा 6 और एच की जगह पर आ जाएगा 8। अब देखिए कटने वाला कोई इंतजाम नहीं है, ये कट रहा है बस, 3 दूनी 6, है ना। तो इनका गुणा कर लेते हैं, 44 हो गया और 8 6 48 हो गए और बटे में 7 हो गया, बस कटेगा कुछ भी नहीं। तो इसकी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं और कैलकुलेशन में हमको मिलता है, जब हम इनकी कैलकुलेशन करते हैं तो 8 चौक 32, ये आ जाता है 2112, 2112/7। जब इसका भाग कर देते हैं तो हमको प्राप्त हो रहा है, ये कैलकुलेशन मैं पहले कर चुका हूँ ना, तो इनको आप अपने हिसाब से कर लेना ताकि टाइम बच जाए। अगर हम इसी कैलकुलेशन को यहाँ पर करते तो थोड़ा टाइम वेस्ट होता, इसलिए हम इसको पहले कर चुके। थोड़ा सा यही एक अंतर आता है ऑनलाइन क्लास के अंदर और अपनी क्लास के अंदर। जब हम क्लास में बात करते हैं तो हम एक एक चीज़ को यहाँ शो करके दिखा देते हैं, पर ऑनलाइन में तो फिर कई बच्चों को बोरियत होने लग जाता है कि भाई आप गुणा कर रहे हो, भाग भी कर रहे हो, नॉर्मल चीज़ें, है ना। तो 2112 में आप 7 का भाग कर रहे हैं, 2112 में जब आप 7 का भाग करेंगे तो 301.71 आएगा। और ये आयतन है, इसलिए इसको किससे डिनोट कर रहे हैं? सेंटीमीटर क्यूब से या घन सेंटीमीटर से। क्लियर? तो ये हमारे 5 सवाल यहाँ कंप्लीट होते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं, इसको लिखिए।
या आप ऐसा करते हैं, जैसे ये थोड़ा सा टाइमिंग की बाउंडेशन रहती है यहाँ पर हमारी क्लास के अंदर, एक टाइमिंग है कि भाई आधे घंटे से ज़्यादा की क्लास नहीं ली जा सकती। तो 5 सवाल हमारे कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नंबर 6 से शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट 12 वीडियो में फिर हम नंबर 6 से शुरू करेंगे।